आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय सर्वोदय नगर में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपर-युक्त व क्षेत्रीय निदेशक श्री राज कुमार कैम जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 16 अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5 अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है। 5 अस्पतालों में नोएडा, साहिबाबाद, लखनऊ, मोदीनगर, बनारस में कोविड-19 अस्पताल चलाए जा रहे हैं। उसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अलावा सामान्य मरीज भी लिए जाते हैं, लेकिन सामान्य मरीजों को सीएमओ के आदेश करने पर ही लिया जाता है। श्री कैम ने बताया कि कोविड-19 अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। जिन अस्पतालों में 150 बेड हैं, अब उनमें 200 बेड किए जा रहे हैं और ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल लगभग पूरी तरीके से कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए तैयार कर दिए गए हैं। हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। बेड व दवाइयों की व्यवस्था संपूर्ण रूप से कर ली गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से हमारे अस्पताल तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोगों ने कोविड की दूसरी लहर में जनता की सेवा की है, उसी तरह यदि कोविड की तीसरी लहर आती है तो उसमें भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल पूर्णतया लोगों की सेवा के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने बताया कि कानपुर में भी जाजमऊ में उनके द्वारा संचालित हो रहे अस्पताल में कोरोना की पहली लहर में उसका प्रयोग किया गया था, परंतु दूसरी लहर में कुछ कमियों के कारण उसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अब वो पूर्णतया तैयार हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरी लहर में उसका पूरा प्रयोग किया जाएगा। प्रेस वार्ता के अंत में श्री राजेश कुमार कैम ने समस्त देशवासियों एवं कानपुर नगरवासियों से अनुरोध किया कि वो लोग सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर ही चलें। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। उन्होंने अपने कर्मचारियों एवं सभी भारतवासियों से अनुरोध किया कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सर, आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आपके संस्थान द्वारा कोविड के किस तरह से कोविड में काम किया गया। मेरा नाम राजेश कुमार खेन है। मैं अपार्य क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में जो पूरे उत्तर प्रदेश क्षेत्र का कार्य देख रहा है। इस दौरान कोविड की जो महामारी की दूसरी लहर आई थी, उस दौरान हमारी जो है ESIC के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित अस्पतालों औषधालयों के माध्यम से हमारे बीमित व्यक्ति व अन्य व्यक्तियों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। एवं ESIS अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम राज्य सरकार के द्वारा 16 अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इन 16 अस्पताल में से जो है हमारे 5 अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। 5 अस्पताल के अंदर नोएडा अस्पताल, साहिबाबाद अस्पताल, लखनऊ, वाराणसी और जिला गाजियाबाद के मोदीनगर के अंदर हमारा अस्पताल है। उन सभी के अंदर डेडिकेटेड समर्पित जो है कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, जिसके अंदर गैर हमारे जो IP हैं और उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ साथ जो सामान्य जनता है वो लोग भी उसमें लाभ ले रहे हैं। लेकिन सामान्य जनता के लिए अगर जिसको डिस्ट्रिक्ट CMO रेफ़र करता है कोविड का केस ट्रीट करके, वही वहाँ पर भर्ती किए जाते हैं और उनकी पूरा चिकित्सा सुविधा ठीक प्रकार से प्रदान की जाती है। साथ साथ जैसे कोविड की महामारी के दौरान हमारे ESI के या अन्य चिकित्सा संस्थानों के अंदर बिस्तरों के बेड की बड़ी मारामारी थी, जिस दौरान में उनको लोगों को बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उस दृष्टिगत रखते हुए हमारे मुख्यालय दिल्ली के द्वारा एक बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी के लिए वेबसाइट पर एक नंबर दिया गया, वेबसाइट पर जो प्रतिदिन डिस्प्ले करते थे कितने बेड ESI अस्पताल के अंदर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार हमारे इस
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जनता की सेवा में और प्रशासन के साथ भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोविड महामारी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा योगदान किया। हमारे जितने भी अस्पताल के अंदर और औषधालय के अंदर हमारे डॉक्टर, चिकित्सा अधीक्षक व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने प्रतिदिन कोविड में पूरी दिल से और तारतम्य से कोविड के मरीजों की सेवा की, जिससे आज जो है समग्र भारत सरकार, राज्य सरकार और ESIC के समग्र सहयोग और समग्र प्रयास के द्वारा आज जो वर्तमान स्थिति है कोविड पर काफ़ी हद तक सेकंड वेव में काफ़ी कमी आई है। सर, आपके अस्पतालों को भी ऑक्सीजन की कमी पड़ी? आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश।